वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों आज हम जो करने वाले हैं वो क्या है, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में जान रहे हैं। फ्रक्टोज जैसे कि ग्लूकोज होता है वैसे ही फ्रक्टोज होता है, यानी हम जैव अणु कर रहे हैं क्लास 12th का। तो आज जानते हैं कि फ्रक्टोज क्या होता है। तो सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि फ्रक्टोज, जैसे कि फ्रक्टोज लिखा भी है तो फ्रक्टोज एफ से क्या हो सकता है, फ्रूट्स। ओके, फ्रूट। तो एफ से क्या हुआ, फ्रूट। तो ये फ्रूट्स में मिलता है आपको, कौन, फ्रक्टोज किस में मिलता है, फ्रूट्स में। कीप इन माइंड। अब एक और चीज, अब मुझे बताओ ये फ्रूट्स में मिलता है, फ्रूट्स में यानी फलों में क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं ना। जब वो बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो उसको क्या लगते हैं, उसमें कीड़े लगते हैं। अब की से क्या हो गया, कीड़े से कीटोन, की से क्या हुआ, कीटोन हुआ। तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है। जब हम इसकी क्या बनाएंगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, फ्रक्टोज का, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कीटोन ग्रुप। ये देखो दिख रहा है। जबकि हमने जब ग्लूकोज की बात करी थी तो उसमें कौन सा ग्रुप था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था। लेकिन फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। कैसे पता करेंगे, फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है, एफ से सेम एफ से फ्रक्टोज भी होता है और एफ से फ्रूट्स भी होता है। तो फ्रूट्स में क्या लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो की से क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो यहां से हमको याद रहेगा कि कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, बिकॉज ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम ही है, C6H12O6 है ना, सेम। तो यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा कि देखो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट जब तुम इसको ओपन करोगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी डिफरेंट। कीप इन माइंड। ओके, तो हम सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर करते हैं किसका, फ्रक्टोज का। देखो दिख रहा है CH2OH कीटोन ग्रुप, फिर एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, और ये रहा हमारा CH2OH। अब देखो ये लास्ट वाला कार्बन, ये OH इस साइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, डी फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज, ये ठीक है, समझ में आया। इसको डी क्यों कहा मैंने, क्योंकि OH ग्रुप इस साइड है। अगर और सारी चीजें सेम होंगी, OH ग्रुप को इस साइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाता, एल फ्रक्टोज हो जाता। ठीक है, तो डी और एल दोनों क्या है, समावय हैं आपस में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर जान लिया, लेकिन इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखना जैसे एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा गया है, CH2 और कीटोन ग्रुप दिखा दिया, उसके बाद हमने CHOH कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओ यहां पर एक क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया। ठीक है, इसमें 6 होंगे, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये हो गया हमारा CH2OH। ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, CH2OH। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि कीप इन माइंड, कार्बन के कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, थोड़ा सा कंडेंस करके भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कि हमें समझ में आ गया। तो अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वह है फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। चक्रीय मतलब क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो फ्रक्टोज साइकिल में भी होता है। ये तो ओपन स्ट्रक्चर है ना इसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको एक और नाम देते हैं हम, ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन फॉर्म, ये ओपन चेन है, लेकिन उसकी साइक्लिक फॉर्म भी होती है, वो चक्र में भी पाया जाता है, गोल गोल करके। तो उसमें कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो ये हमने बनाया डी फ्रक्टोज। क्या बनाया, डी फ्रक्टोज। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका जो ये 5th नंबर का कार्बन है, इसमें लगा OH, वो इस पे अटैक करता है, किस पे, कीटोन ग्रुप पे। और कीटोन पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बना देगा, इस कीटोन ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप बना देगा, और इसका H इसके साथ लग गया। देखो ये OH, ये H इसके साथ आ गया, और O और ये C और O की क्या हो गई, आपस में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, ये देखो पूरा बॉन्डिंग हो गई, ये हो गया। ठीक है, ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इस साइकिल में कितने एटम होंगे, कीप इन माइंड, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5 कार्बन। ये जो साइकिल होगी वो 5 कार्बन से होगी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, जो नंबरिंग है, यहां पर पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, और ये क्या है, छठा कार्बन। ठीक है, यहां पर भी अगर हम इंडिकेट करें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। ठीक है, यहां भी इंडिकेट कर देते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब देखो इसी को मैंने इस फॉर्म में बना दिया, देखो है ना, इसको एक अच्छे से फॉर्म में बना दिया। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद जो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। ठीक है, और ये क्या है, छठा कार्बन है। ठीक है, सेम हेयर, पहला कार्बन कौन सा होगा, 1, दूसरा कार्बन
तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। ठीक है, यहां ध्यान देना, इस वाली पोजीशन पे ध्यान देना, क्योंकि जब हम क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे, तो स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करते हैं और वो एक बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पता है इस पोजीशन से अटैक करता है। ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म होती है ना और फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म, ग्लूकोज का फर्स्ट वाला कार्बन उसकी साइक्लिक और फ्रक्टोज का कौन सा, सेकंड वाला कार्बन रिएक्शन करेंगे और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, जिससे क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, सुक्रोज। जब हम सुक्रोज की स्टडी करेंगे तो वहां पर उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट हमें क्या करना है, इसे ध्यान देना है पोजीशंस को। इस फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म में जो पोजीशंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी नीड्स कोई भी कंपटीशन हो उसमें पोजीशन जरूर पूछी जाती है कि फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म में जो रिएक्शन कर रही है वो कौन सी पोजीशन है, तो वो ये पोजीशन होती है। ठीक है, ध्यान देना है ये पोजीशन। अब ध्यान से सुनो, इस पोजीशन पे ध्यान देना है हमको। इस पोजीशन पे OH नीचे होगा। ठीक है, देखो और तो सारे सेम ही है। ठीक है, और में कोई डिफरेंट नहीं है। OH अगर नीचे की साइड होगा तो उसको अल्फा डी फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज। ऑन अदर हैंड अगर OH ऊपर को होगा, ओके, OH कहां होगा, ऊपर को होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे, बीटा और अल्फा, अल्फा बीटा। ठीक है, इस पे ध्यान देना, अल्फा और बीटा पे। अल्फा किसे कहेंगे, जब OH नीचे की साइड होगा। ऐसी किसमें होता था, ग्लूकोज में। इससे पहले वाला जो लेक्चर है ना, अगर आप जैव अणु की प्लेलिस्ट देखेंगे हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर विजिट कीजिएगा, प्लीज सारे लेक्चर देखिएगा। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो जितनी नॉलेज होगी उतना आपके पास पावर होगी, बिकॉज नॉलेज इज अ पावर। ओके, यस। अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या बता रहा था, OH अगर नीचे की साइड होगा तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा और ये होगा तो इधर ये बीटा डी ग्लूकोज होगा। अब सर आपने ये क्यों लिखा, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, और ये अल्फा डी, इसका नाम ये भी होता है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, उसको ध्यान देना, मैं वो भी बताता हूं आपको। जैसे हम इसे पहले इरेज कर देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, पता है, वो फ्यूरान से रिजेंबल करता था। फ्यूरान कैसे लिखा जाता है, देखो फ्यूरान ऐसे बनता है, ये फ्यूरान है, ये क्या है, फ्यूरान, फ्यूरान, ये फ्यूरान है, फ्यू इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें भी कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार कार्बन है। वैसे सेम ऑक्सीजन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। जो जो साइकिल में जो कार्बन है वो चार है, एक ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 एटम है। यहां भी 5 एटम होते थे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ हद तक इससे रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने नाम में इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए। क्या कर दिया, देखो अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज, बस क्या करा, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, फ्यूरानोज जोड़ दिया। फ्यूरानोज क्या जोड़ दिया, फ्यूरान जोड़ दिया। तो यहां भी ऐसे ही कर रहा, देखो फ्रक्टो फ्यूरानोज, फ्रक्टो को हटाया और जो को हटाया, बीच में क्या जोड़ दिया, फ्यूरान। क्या जोड़ दिया, फ्यूरानो। इसलिए जोड़ा, क्यों जोड़ा, क्योंकि जो फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म है ना, वो किससे मिलती जुलती है, उसकी प्रॉपर्टी फ्यूरान से मिलती जुलती थी, इसलिए। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी, उसकी मिलती थी पायरानोज, पायरॉन से। ओके, और यहां किससे मिलते हैं, फ्यूरान से मिलती है। तो फ्यूरान की वजह से इसका नाम क्या हो गया, चेंज कर दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो फ्रक्टोज की संरचना थी वो इस तरह थी। तो इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसका नोट जरूर ले लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक का तो बिल्कुल रट्टा मार लेना। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपके पास है, ओके, आई होप आपके पास होगी। तो एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट करो सबसे पहले, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स के लिए। जब हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ेंगे, स्टार्च के बाद और सारी चीजें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो पेपर में आएगा तो आएगा डेफिनेटली, और उसमें इसका यूज जरूर होता है। और कंपटीशन में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जरूर आते हैं और वो ये पूछते हैं कि इसकी साइक्लिक फॉर्म किस से और किस बॉन्ड पे अटैक कर रही है। तो यहां पर ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जैसे ग्लूकोज की फर्स्ट होती है। तो अगली आने वाली वीडियो पे हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो किस पे था, वो फ्रक्टोज की संरचना पे। तो पहले तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, फ्रक्टोज की संरचना ये पढ़ी थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना, और एनसीईआरटी बुक है तो उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, यस।
उसके बाद हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जैव अणु के। ओके, तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।